हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्ञानेंद्र सिंह और मैं अपने YouTube चैनल जीनियस रेज कोचिंग में पुनः आप सबका अभिनंदन करता हूं। फिजिक्स कक्षा 12 की जो सीरीज चल रही है उसमें अगला जो टॉपिक है वो है परावैद्युतांक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में, परावैद्युतांक। कूलाम के नियम से आप सबको पता है कि यदि दो बिंदु आवेश एक दूसरे से वायु या निर्वात में स्थित हों तब वो दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं। मान लीजिए F1 बल लगा रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, लेकिन वही दोनों बिंदु आवेश यदि माध्यम में किसी भी माध्यम में स्थित हों समान दूरी पर तो F2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू Q1 Q2/r²। इतना बल आरोपित करेंगे। दोनों सूत्रों में अंतर क्या है, यहाँ पर कैपिटल K नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर कैपिटल K लिखा हुआ है। चूँकि वायु या निर्वात के लिए कैपिटल K का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल K नहीं आता, लेकिन माध्यम के लिए कैपिटल K अर्थात परावैद्युतांक आता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया समीकरण 1, ये समीकरण हो गया 2। अब यदि समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का भाग दे दें तो निकलेगा F1/F2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2/r² पूरे का बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल K इंटू Q1 Q2/r²। अब यदि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दिया जाए तो बाकी सभी राशियां कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा केवल F1/F2 = कैपिटल K। अर्थात कैपिटल K जो परावैद्युतांक है इसकी परिभाषा यदि करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, वायु या निर्वात में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल और किसी माध्यम में समान दूरी पर स्थित होने पर उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है, परावैद्युतांक क्या हो गया, दो बलों का अनुपात हो गया, रेशियो हो गया। कौन कौन से बल का, यदि दो बिंदु आवेश कहाँ स्थित हैं, वायु या निर्वात में, और एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं कितना, F1। अगर वही दोनों बिंदु आवेश समान दूरी पर किसी माध्यम में स्थित हों और बल आरोपित करें एक दूसरे पर कितना, F2, तो दोनों बलों का जो अनुपात होगा उसे बोलेंगे परावैद्युतांक। इस प्रकार F1/F2 = क्या होता है, कैपिटल K। बहुत आसान ढंग से हम समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाकर 1 में 2 का भाग देकर और इसकी परिभाषा कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अलग अलग पदार्थों का परावैद्युतांक अलग अलग होता है। जैसे वायु के लिए 1 होता है, मोम के लिए 2 से 2.3 होता है, केरोसिन के लिए 2 होता है, कांच के लिए 5.1 होता है, ग्लिसरॉल के लिए 4.3 होता है, पानी के लिए 80.4 होता है और धातु के लिए अनंत होता है। इसमें विशेष रूप से आपको वायु का ध्यान रखना है, यहाँ पर दूसरा पानी का ध्यान रखना है, तीसरा धातु का ध्यान रखना है। ये धातु का जो परावैद्युतांक अनंत होता है परीक्षा में पूछा जा चुका है, पिछले पेपर्स में, एनुअल एग्जाम में 12th के पूछा जा चुका है, इसलिए इन तीनों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वायु का 1, पानी का 80.4 और धातु का, किसी भी धातु का परावैद्युतांक हमेशा अनंत होता है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो कि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिल सकेंगी। बेल आइकन को दबाएंगे तभी मिल पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल पाएंगे। ये जो फिजिक्स की सीरीज़ है ये लगातार चलती रहेगी और जो पिछले वीडियो हैं उनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिनको देखकर आप पिछले जो कूलाम्स लॉ है और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें आप समझते चलेंगे और पूरा चैप्टर समझ में आ पाएगा। धन्यवाद।